कुंभ राशि वालों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, चाहे आपका लग्न कुंभ हो या चंद्रमा कुंभ में स्थित हो, तो आज का यह विश्लेषण आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। क्योंकि 7 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक का अंतराल साधारण समय नहीं है। ये वो काल है जिसमें आकाश मंडल एक दुर्लभ ग्रह संयोजन रच रहा है। एक ऐसा संयोजन जो आपके लिए वास्तविक अर्थों में गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। पिछले महीनों में आपने जिस संघर्ष, भ्रम या प्रतीक्षा को सहा है, वो अब अपने अंतिम अध्याय पर है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जब ग्रह गतिमान होते हैं तो मनुष्य का भाग्य भी अपनी दिशा बदलने को विवश होता है। और आपके लिए तो केवल एक नहीं, तीन महाशक्तियां अपनी चाल, अपना प्रभाव और अपना आशीर्वाद परिवर्तित कर रही हैं। आज हम उसी परिवर्तन, उस तख्ता पलट का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन के भीतर चुपचाप आकार ले रहा है। ये समय मात्र श्रम का नहीं, बल्कि सूझबूझ का है। ये वो काल है जब भीड़ का हिस्सा बनने से अधिक अपने भीतर के स्वायत्त सिंह को जागृत करने की आवश्यकता है। अगले कुछ क्षणों में हम जानेंगे कि मंगल का राशि परिवर्तन, गुरु की पंचम भाव में वक्री गति और आपके मस्तिष्क क्षेत्र पर स्थित राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, इन तीनों की संयुक्त ऊर्जा आपके धन, करियर, पारिवारिक जीवन तथा विशेषकर हमारी गृहिणियों के दैनिक अनुभवों को किस प्रकार रूपांतरित करने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस संवाद को बिना रुके सुने। एक डायरी और पेन आपके पास हो, क्योंकि जो तिथियां, संकेत और उपाय आज साझा किए जाएंगे वे आने वाले 6 महीनों के लिए आपके जीवन में संजीवनी सूत्र बन सकते हैं। तो आइए एक गहरी सांस लें, अपने इष्ट का स्मरण करें और प्रारंभ करें कुंभ राशि के इस महाभविष्यफल की यात्रा। भविष्यवाणी में प्रवेश करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान में आकाश में क्या घटित हो रहा है। क्योंकि जब क्यों स्पष्ट हो जाता है, तब उपाय और सावधानियां न केवल प्रभावी बल्कि सहज भी हो जाती हैं। आने वाले 6 महीनों की पूरी स्क्रिप्ट 3 प्रमुख ग्रह घटनाएं लिख रही हैं। सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली घटना है मंगल देव का राशि परिवर्तन। तारीख नोट करें, 7 दिसंबर 2025। इस दिन मंगल देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव लाभ स्थान है। यह इच्छा पूर्ति का घर है। कुंभ राशि के लिए मंगल आपके साहस और आपके कर्म यानी करियर के स्वामी है। जरा सोचिए, आपके कर्म का स्वामी और साहस का स्वामी उठकर लाभ के घर में बैठ गया है। इसका सीधा मतलब है, आप जो भी साहस दिखाएंगे, आप जो भी कर्म करेंगे, उसका सीधा रिजल्ट आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। यह संयोग 16 जनवरी 2026 तक रहेगा। ये 40 दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड है। दूसरी बड़ी घटना है गुरु का गोचर। दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक गुरु आपके 5वें भाव में विराजमान है। 5वां भाव आपकी बुद्धि, संतान, प्रेम और पूर्व पुण्य का घर है। खास बात यह है कि इस दौरान गुरु वक्री अवस्था में भी रहेंगे, यानी दिसंबर से मार्च तक। वक्री होने का एक मतलब होता है रिटर्न यानी वापसी। गुरु कह रहे हैं कि जो अवसर आपने अतीत में खो दिए थे, जो पैसा फंस गया था, ये समय उन सब को वापस लाने का है। और तीसरी सबसे रहस्यमयी घटना है राहु का नक्षत्र परिवर्तन। राहु आपके लग्न में है। लग्न यानी आप स्वयं। राहु अब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। राहु अब अनकंट्रोलेबल है, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। 18 साल बाद राहु कितनी शक्ति के साथ अपने लग्न में आए हैं। ये एक तख्ता पलट की स्थिति है। राहु यहां आपको पारंपरिक सोच से हटाकर विजनरी यानी दूरदर्शी बनाएंगे। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो अगले 6 महीने का थीम है रिकवरी, स्मार्ट वर्क एंड अथॉरिटी। शनि अब तक मेहनत करवा रहे थे, लेकिन अब राहु और गुरु मिलकर कह रहे हैं मेहनत बहुत हो गई, अब दिमाग चलाओ। आइए अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी व्यक्तित्व की। क्योंकि अगर इंजन सही नहीं होगा तो गाड़ी कितनी भी महंगी हो वो चलेगी नहीं। गुरु आपके 5वें भाव में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो जातक के अंदर एक दैवीय चमक आ जाती है। अगले 6 महीनों में
आप अपने अंदर एक गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। डेटा कहता है कि आप सावा शेर वाला एटीट्यूड अपनाएंगे। आपको लगेगा अगर सामने वाला शेर है तो मैं उससे भी बड़ा शेर हूं। आपके अंदर एक एक्सरे विजन डेवलप होगी। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, जिसका मतलब है गहराई में देखना। आप लोगों को देखते ही उनकी नीयत भांप लेंगे। कोई आपसे झूठ बोलेगा तो आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आपको सच पहले से पता होगा। अब तक आप शायद गधे की तरह मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। राहु आपको जुगाड़ और तकनीक देगा। आप सोचेंगे, इस काम को करने में मुझे 10 घंटे लगते हैं, इसे मैं किसी सॉफ्टवेयर या ट्रिक से 2 घंटे में कैसे करूं? लेकिन यहां एक सावधानी भी है। राहु लग्न में है और मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। राहु आपको यह वहम दे सकता है कि मुझे सब पता है। 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या हावी होने की आदत पड़ सकती है। अगर आपने ये सोचा कि मैं ही सर्वोपरि हूं, तो राहु आपको आसमान से गिराने में देर नहीं लगाएगा। जब भी गुस्सा आए, 2 कदम पीछे हटे और ठंडे दिमाग से सोचे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार हम सबको रहता है, लक्ष्मी, धन और पैसा। कुंभ राशि वालों के लिए ये 6 महीने पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे बेहतरीन साबित हो सकते हैं। 7 दिसंबर से 16 जनवरी की तारीख अपनी डायरी में लिख लें। मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं, और गुरु, जो धन भाव के स्वामी हैं, 5वें घर में बैठकर सीधी 7वीं दृष्टि 11वें घर पर डाल रहे हैं। यह एक महाधन योग है। चूंकि गुरु वक्री हैं, इसका मतलब है पीछे मुड़ना। अगर आपका पैसा कहीं फंसा था, किसी को उधार दिया था या कोई एरियर्स पेंडिंग थे, तो ये वो समय है जब वो पैसा वापस आपकी जेब में आएगा। बस आपको एक बार प्रयास करना होगा। मंगल भूमि पुत्र हैं। 11वें घर में मंगल का आना प्रॉपर्टी योगा बनाता है। अगर आप घर, फ्लैट या जमीन खरीदने की सोच रहे थे, तो 7 दिसंबर के बाद आपकी ये इच्छा पूरी होगी। रजिस्ट्री होने के पक्के योग है। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो उससे किराए की इनकम शुरू हो सकती है। लेकिन राहु 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो शेयर मार्केट का भाव है। राहु आपको गेट रिच क्विक के सपने दिखाएगा। यहां लालच आपका दुश्मन है। अगर 50,000 का मुनाफा हो रहा है, तो उसे जेब में रखिए। 60,000 के इंतजार में वो 50,000 भी चले जाएंगे। सुरक्षित निवेश करें। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की। शनि और मंगल का संबंध एक शक्तिशाली योग बनाता है, जिसे हम पद प्राप्ति कहते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो 7 दिसंबर के बाद ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा। 11वें भाव का मंगल आपको डोमिनेंस देगा। जो कलीग्स आपकी बात नहीं सुनते थे, वो अब आपकी राय मांगेंगे। अगर प्रमोशन ड्यू है, तो गुरु की दृष्टि उसे फाइनल करवाएगी। व्यापारियों के लिए केतु और मंगल का कनेक्शन बन रहा है, और राहु टेक्नोलॉजी के नक्षत्र में है। ये समय है अपने बिजनेस को अपग्रेड करने का। नई मशीनरी लाएं, नया सॉफ्टवेयर लाएं। डेटा कहता है, जो कुंभ राशि वाले इस समय टेक्नोलॉजी का हाथ थामेंगे, उनका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। अगर आप जॉब चेंज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुरु की 9वीं दृष्टि यानी भाग्य आपका साथ देगा। आप इंटरव्यू में छा जाएंगे। अब मैं अपने वीडियो के उस विशेष हिस्से पर आता हूं, जो अक्सर ज्योतिषीय चर्चाओं में छूट जाता है, लेकिन जो हमारे समाज की रीढ़ है, हमारी माताएं, बहनें और गृहणियां। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और कुंभ राशि की हैं, तो ध्यान से सुनिए। अगले 6 महीने आपके लिए सिर्फ रसोई और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहेंगे। ये समय आपके आत्मसम्मान और नई पहचान का है। राहु आपके लग्न में बैठा है। लग्न मतलब आप। अक्सर भारतीय महिलाएं अपनी पहचान परिवार से जोड़कर देखती हैं, लेकिन राहु अब आपको शीशा दिखाएगा। अगले 6 महीनों में आपके मन में एक सवाल आएगा, मैं कौन हूं? आप अपने लिए कुछ करना चाहेंगी, चाहे वो अपनी ग्रूमिंग हो, फिटनेस हो या कोई पुराना शौक। मेरी सलाह है, इसे दबाइए मत। ये सेल्फ लव का समय है। दूसरी बात, मंगल 11वें घर यानी लाभ में है। अगर आपके मन में घर बैठे कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का विचार था, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या ऑनलाइन रीसेलिंग, तो 7 दिसंबर के बाद का समय सोने पे सुहागा है। मंगल आपको ऊर्जा देगा और गुरु आपको नेटवर्क देगा। आपकी छोटी सी बचत एक बड़ी इनकम में बदल सकती है।
आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब पर पड़ रही है। 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच घर में क्लेश होने की संभावना है। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। हो सकता है सास ससुर, ननद या परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको इतनी बुरी लग जाए कि आप पलटकर तीखा जवाब दे दें। उपाय यह है कि घर में बॉस बनने की कोशिश न करें। अगर बहस हो तो वहां से हट जाए। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं बल्कि अपने नए काम में लगाएं। याद रखें, एक गृहिणी का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। गुरु 5वें भाव में है, जो प्रेम और संतान का घर है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो बौद्धिक रूप से आपके स्तर का हो। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए लव मैरिज के योग बन रहे हैं। और संतान प्राप्ति के लिए यह समय उन दंपतियों के लिए वरदान है जो माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं। दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच गर्भ धारण के प्रबल योग है। सेहत के मामले में मंगल 11वें घर से छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर रोग का है। मंगल अग्नि तत्व है। आपको एसिडिटी, अपच या गाल ग्लैडर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। राहु लग्न में है तो कभी कभी आपको वहम हो सकता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, जबकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। इसलिए बाहर का तला भुना खाना कम करें और योग प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को समराइज करते हैं और फिर जानते हैं वो रामबाण उपाय जो आपको करने हैं। सार ये है कि 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक हाई एक्शन टाइम है। पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन वाणी और घर के क्लेश से बचना है। फरवरी से मई 2026 का समय स्थिरता का है। स्टूडेंट्स और गृहिणियों के लिए यह बेहतरीन है। और जून 2026 के बाद गुरु छठे घर में जाएंगे जो जॉब में बदलाव लाएंगे। चूंकि इस समय राहु, मंगल और गुरु का मिला जुला प्रभाव है, ये उपाय नोट करें। पहला, मंगल दूसरे हाउस को देख रहा है, इसलिए वाणी को मीठा रखने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ की मीठी रोटी या लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने 4 दिए जलाएं, 3 घी के और 1 सरसों तेल का, और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा, राहु के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा अनिवार्य है। सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या ओम राम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। तीसरा, गुरु 5वें भाव में है। इसका सबसे बड़ा उपाय है ज्ञान बांटना। दूसरों की मदद करें, सलाह दें। गृहिणियां अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। इससे आपका गुरु प्रबल होगा। दोस्तों, समय बलवान है और यह समय आपके पक्ष में है। राहु आपको उड़ने के पंख दे रहा है और गुरु आपको दिशा दे रहे हैं। बस अपने अहंकार को बीच में मत आने दीजिएगा। ये 6 महीने आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का तख्ता पलट करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय बजरंगबली या हर हर महादेव लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। हर हर महादेव।